हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपने 2025 से 27 वाले सेशन में एनरोल किया हुआ है, उसके स्टूडेंट हैं और असाइनमेंट को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से जमा नहीं कराया तो असाइनमेंट के प्रॉब्लम के कारण आपकी जो डिग्री है, इवन आपका जो रिजल्ट है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और अटक सकती है। तो ये वीडियो जो है स्पेशली आप में से ही सभी लोगों के लिए जिनको बहुत हद तक कंफ्यूजन है रिगार्डिंग असाइनमेंट, उनके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में मैं हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करूंगी। जिस भी तरीके का डाउट क्वेरीज आप मेल्स के थ्रू या फिर जो है कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इग्नू का जो असाइनमेंट है ना, ये है क्या, होता क्या है। इग्नू जो है वो हर एक कोर्स के लिए, चाहे वो फिर बैचलर डिग्री कोर्सेज हो या फिर मास्टर डिग्री कोर्सेज हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स ही क्यों ना हो, मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ या तो बीए, बीएससी या फिर एमएससी, एमए या फिर बीएड और एमएड जो है उसके लिए ही क्यों ना हो, तो जितने भी कोर्सेज होते हैं सब में इग्नू जो है अपना असाइनमेंट जो है बनवाता है बच्चों से। तो असाइनमेंट क्यों होता है? सबसे पहली बात कि असाइनमेंट जो है वो 30% वेटेज कवर करता है और असाइनमेंट जो है इग्नू का वो कंपलसरी होता है। मतलब आप पेपर जो है, एग्जाम जो थियोरी वाला एग्जाम है वो तो आप देंगे ही, जिसमें जो भी नंबर आपके आएंगे उसमें से 70% जो है आपका ऐड होगा। और साथ में जो आप असाइनमेंट आप जमा कराएंगे हर एक कोर्स का, वो आपका उसमें से 30% जो है वो मार्क्स उसमें ऐड होगा आपके फाइनल रिजल्ट में। तो असाइनमेंट इतना ज्यादा जो है, मतलब 30% वेटेज आपका कवर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट आपका आपके लिए बनाना और प्रॉपर और ढंग से बनाना। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर असाइनमेंट इनकम्प्लीट रहा आपका, तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ही माना जाएगा और रहेगा। और ये रूल जो है ना, ये हर एक कोर्सेज के लिए है। जो भी कोर्स इग्नू प्रोवाइड करता है वो सभी कोर्सेज के लिए ये जो रूल है वो सेम है। अब स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि असाइनमेंट आता कब है। तो देखिए, असाइनमेंट जो है ना वो दो तरीके से आता है। जो जनवरी सेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग मंथ में असाइनमेंट प्रकाशित होता है और जो जून जुलाई वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग मंथ है। असाइनमेंट जो है वो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होता है। जनरली जो जनवरी वाला सेशन है उसमें जनवरी फरवरी में असाइनमेंट अपलोड हो जाता है और जो जुलाई वाला सेशन है उसमें जुलाई अगस्त में जो है असाइनमेंट अपलोड हो जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे इग्नू के। उससे पहले जो है मैं ऑफिशियल जो उसका डेडलाइन होता है, मतलब आपको जब तक कब तक जमा कराना है वो चीज एक बार बता देती हूँ वापस से। कि जो जनवरी फरवरी वाला असाइनमेंट है वो आपको मार्च अप्रैल तक जो है जमा कराना होता है और जो जून जुलाई वाला असाइनमेंट है वो आपको अक्टूबर नवंबर तक जो है वो जमा कराना होता है। अगेन ये डिपेंड करता है इग्नू के ऑफिशियल साइट पे जो भी नोटिसेज आते हैं, ऑफिशियल नोटिसेज आते हैं उसके ऊपर, कि कई बार ऐसा होता है कि 30 डेज जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है डेट। उसके साथ साथ जो है 2 महीने भी एक्सटेंड हुए हैं कई बारी, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इग्नू के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग और नोटिस पे। तो एक और चीज है कि आप बिल्कुल भी लास्ट टाइम के लिए वेट ना करें, आप अर्ली स्टार्ट करें। क्योंकि अर्ली स्टार्ट अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपके मार्क्स जो है वो भी काफी हद तक जो है हाईएस्ट आप गेन कर सकते। सवाल आता है कि असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करें, तो इसके लिए मैं स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसके साथ साथ जो है ना ignu.ac.in जो है आप वो ओपन करेंगे। ये वाला जो वेबसाइट है वो ओपन करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे स्टूडेंट जोन में और स्टूडेंट जोन में जाने के बाद आप असाइनमेंट पे जाएंगे और असाइनमेंट पे जाने के बाद जो है आप अपना प्रोग्राम चूज करेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप अलग अलग कोर्सेज चूज करेंगे। जिस भी कोर्स का आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं वो चूज करेंगे और उसके बाद जो है ना आप आराम से उस कोर्स का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लें और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के और आप आराम से जो है असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखने की चीज क्या है कि गलत ईयर का असाइनमेंट आप ना निकालें। आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग ही आप डेट डिसाइड करके और फिर वही असाइनमेंट जो है आप निकालें। कई बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में पिछला वाला जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो निकाल के और फिर वो नेक्स्ट सेशन में जो है सबमिट करा देते हैं, जिसके कारण ये तो बिल्कुल भी मतलब आपका पूरा का पूरा जो मेहनत है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो उस सेशन का असाइनमेंट होता नहीं है। तो अगर आपने ये काम किया तो आपके जो मार्क्स के मिलने के चांसेस है वो काफी लो हो जाते हैं। कई बार असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है और असाइनमेंट रिजेक्ट ही होता है। अगर आपने गलत ईयर का बनाया है तो मोस्टली जो है वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस ऐसे हैं जिसमें वो कुछ जो पासिंग मार्क्स है वो उस बच्चे को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिल जाए। अदरवाइज जो मोस्टली देखा गया है कि वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि असाइनमेंट बनाए कैसे, मतलब असाइनमेंट कैसे बनाए।
तो इसके लिए काफी सारे रूल्स हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। मोस्टली इग्नू के असाइनमेंट बनाने के लिए काफी सारे रूल्स हैं। तो पहला तो मैं ये राइटिंग रूल आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो लिखना, देखिए असाइनमेंट जो है ना वो आप हैंड रिटन असाइनमेंट ही बनाए। हैंड रिटन असाइनमेंट बनाने से क्या होगा, कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर प्रिंट निकलवा लेंगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने हाथों से लिखेंगे और लिखने के साथ साथ आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे, सिंपल। साथ में अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट है या फिर किसी अदर कोर्स के स्टूडेंट है और आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में जो है डायग्राम्स वगैरह दिख रहे हैं, तो आपको डायग्राम्स वगैरह भी ड्रॉ करेंगे। साथ में जो पेज आप यूज करेंगे वो A4 साइज सीट यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। A4 साइज सीट है और ये प्रिंटिंग पेपर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जो प्रिंटर के लिए जो पेपर्स हम लाते हैं, आई थिंक 250 रुपए का मिलता है पूरा एक बंडल, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको सिर्फ एक ही साइड में लिखना है, मतलब आपको दोनों साइड नहीं लिखना है, सिर्फ जो वन साइड है वही आपको यूज करना है। और जो पीछे का एरिया है वो आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। एक पेज पे आप सिर्फ एक साइड आप लिखेंगे, बाकी जो दूसरा साइड है वहां पे आप असाइनमेंट नहीं लिखेंगे, ताकि जो भी इंसान या जो भी प्रोफेसर जो है इसको चेक करें तो उन्हें जो है किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो, उन्हें पलटना ना पड़े। वो डायरेक्टली, जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है चीजें जैसे वन साइड में ही लिखा हुआ, वैसे ही आपको लिखना है कि अगर ये असाइनमेंट है आपका तो ये सिर्फ एक साइड में आप लिखेंगे और जो दूसरा वाला साइड है वो ऐसे ही ब्लैंक रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे एक साइड लिखेंगे, दूसरा साइड जो है अगेन ब्लैंक रहेगा। और इस तरीके से जो है आप हर एक पेज में सिर्फ सिंगल साइड में ही लिखेंगे। अगर आप प्रिंटिंग पेपर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक लाइन जरूर पहले खींच दें, जहां पे आप क्वेश्चन नंबर्स लिख देंगे और उसके बाद आप लिखना शुरू करें। कई लोग क्या करते हैं, इस साइड लाइन भी खींच लेते हैं, इस साइड लाइन भी खींच देते हैं, ठीक है, इस साइड भी खींच देते हैं और इस साइड भी खींच देते हैं और फिर बीच में लिखते हैं असाइनमेंट। तो ये वाला मेथड भी सही है, अच्छा है, क्योंकि वहां पे जब आप देखते हैं तो वो पेपर का प्रेजेंटेशन जो है काफी ज्यादा बेटर लगता है देखने में भी। तो आप ये काम भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। साथ में अगर आपको एक ही साइड लाइन खींच के और फिर आंसर्स लिखने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम्स का खास करके ध्यान रखें, अगर डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, तो वो सब जरूर बनाए आप। साथ में जो आपकी राइटिंग है वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, ज्यादा कटपिट आप मत कीजिएगा, बिल्कुल नीट एंड रीडेबल राइटिंग रखिएगा ताकि उस राइटिंग को जो है पढ़ा जा सके, और ज्यादा कटपिट नहीं मचाइएगा उसमें। तो ये रहा राइटिंग रूल। अब बात है असाइनमेंट के फर्स्ट पेज का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पेज का फॉर्मेट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आप लोगों से शेयर किया हुआ है, आप उसका जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। जितने भी आपके कोर्सेज हैं उतने आप पेजेस जो है उसका प्रिंट निकलवा लें। अब उस फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका नेम, उसके बाद होगा आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर होगा प्रोग्राम कोड, उसके बाद जो है कोर्स कोड होगा, उसके बाद आपके स्टडी सेंटर का कोड होगा, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में सेशन होगा। अगर आप 2025 से 27 वाले हैं तो वो होगा, अदरवाइज जो नए स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे 26 से 28 वाले, तो वो उस तरीके से जो है अपना मेंशन करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रिंट फॉर्म में ही ये फॉर्मेट निकलवाना है, ये आपको हाथों से नहीं लिखना है, ये प्रिंट ही निकालेंगे और उसमें वो चीजें मेंशन होगी, खाली उसमें अपनी चीजें जो है आपको वो भर देनी है। बाकी जो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये सब आपका वहां पे मेंशन होगा। तो इसका सिर्फ प्रिंट निकालना है, जितने कोर्सेज के लिए आप असाइनमेंट बना रहे हैं उतने जो पेजेस हैं वो आप प्रिंट निकलवा लेंगे, क्योंकि सभी असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, वो यही लगेगा। उसके बाद जो है आप अपना असाइनमेंट ऐड करेंगे। देखिए अब एक सवाल आता है कि आंसर्स कैसे लिखें, तो ये कंप्लीटली मार्क्स बूस्टिंग टिप दूंगी यहाँ पे मैं कि आंसर लिखने का जो तरीका है ना वही आपके मार्क्स को अपग्रेड करता है या फिर बिल्कुल ही नीचे लेके जाता है। तो आंसर्स लिखने के लिए सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि जो भी आंसर आप लिख रहे हैं ना उसे अपने शब्दों में लिखें। दूसरी चीज, आप कहीं से भी अगर आप PDF का यूज कर रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं उसमें से, या फिर चैट GPT वगैरह आप यूज कर रहे हैं या गूगल यूज कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि एज इट इज जो है ना कॉपी पेस्ट ना करें, कुछ चीजें उसमें से कट कर दें या कुछ चीजें जो है ऐड कर दें। बेहतर ये भी होगा कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है ना, अगर आप उसका रेफरेंस लें तो वो और बेस्ट होगा, क्योंकि उस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। साथ में अगर आप किसी ऐसी चीजों से जो है लिंक्स वगैरह से जो है वो आप ले रहे हैं और जो हेल्प है वो ले रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि उसे आप मेंशन भी करें। जैसे आप आंसर्स लिखने के बाद जो है उसका रेफरेंस मेंशन कर देंगे, वो और अट्रैक्टिव लगेगा। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं
एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। मैंने अभी बताया आपको डायग्राम्स वगैरह आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं, सुंदर सुंदर डायग्राम्स जो भी उसके रिलेटेड है वो चीजें आप बना सकते हैं। साथ में अगर ग्राफ पेपर्स हैं तो वो भी आप ग्राफ भी आप पेस्ट कर सकते हैं, और सब कुछ वन साइड में ही करना है। आप ये मत सोचिए चलिएगा कि अगर आपने वैसा ब्लैंक पेज ले लिया है तो आप दूसरे साइड में डायग्राम बना देंगे या फिर ग्राफ बना देंगे, वो नहीं करना है। हमें फ्रंट साइड में ही करेंगे ताकि जब वो खोलें तो वो बस पलटते जाए और आपके आंसर्स जो है उन्हें मिलते जाए, उन्हें वापस से झांकना ना पड़े। शॉर्ट और रेलिवेंट आंसर्स लिखिए। इतना बड़ा आंसर लिखने की कोई नीड नहीं है कि आप इतने इतने पन्ने भर देंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा आप मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। बट एक और चीज है कि मार्क्स स्कोर करने के लिए बिना, अगर 20 मार्क्स का असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 पेजेस तो आपको लिखने हैं। जैसे ये पेज है तो ये 1 2 1, फिर ये दूसरा 2, फिर ये तीसरा 3, देन 4, देन 5, इस तरीके से जो है 20 नंबर के लिए एटलीस्ट पूरे 5 पेज भरने हैं और बहुत अच्छी चीजें लिखनी है। और उससे ज्यादा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं होता। बट हाँ, अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो रेलिवेंट हो। ये नहीं कि पूछा गया है कुछ और आप लिख कुछ और रहे हैं और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले या अच्छे मार्क्स मिले, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। जब भी आप रेफरेंस ले रहे हैं गुरु के स्टडी मटेरियल से तो ब्लॉक और जो यूनिट नंबर है वो आप जरूर मेंशन करें वहां पे। साथ में डायग्राम्स फॉर्मूलाज अगर है तो उसे आप लिख के और फिर उसे जो है बॉक्स में आप उसको कवर करें। ग्राफ्स वगैरह जो है वो सब अगर है तो वो भी बनाए, उन चीजों को छोड़े ना। आंसर्स लिखने के बाद जो है आप उस वाले पेज में, मान लीजिए यहां तक जो है आपने आंसर लिखा तो यहाँ पे आप स्केल से लाइन खींच के आप फिर नेक्स्ट पेज ही यूज करेंगे। आप ये काम मत करना कि इसी पेज में इतना सा एरिया रह गया तो यहीं पे हम स्टार्ट कर देंगे दूसरा आंसर लिखना, ये काम नहीं करना। आप नेक्स्ट आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करें, फ्रेश स्टार्ट करें, उसी में ना लिखें। कि आपने असाइनमेंट बना लिया, ठीक है, अब आपको असाइनमेंट को लगाना कैसे, किस तरीके से लगाना है, और उसके बाद सबमिशन की बात करेंगे। तो असाइनमेंट जब आपने बना लिया, पेजेस सारे आपने भर दिए हैं, एक एक असाइनमेंट के आई थिंक 35-34 पेजेस हो जाते हैं और उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा आपको लिखने पड़ते हैं। तो जब आप वो चीज बना लेते हैं, आंसर्स आप लिख लेते हैं, तो सारे आंसर्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो पेज लेंगे असाइनमेंट का, जो मैंने वो फॉर्मेट अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, वो चीज उसका प्रिंट निकाल के और आप अपनी चीजें जो है पर्सनल चीजें उसमें लिख देंगे, जो भी आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर है, स्टडी सेंटर कोड वगैरह है, वो सब आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला पेज लगाएंगे, सबसे पहले तो वही आप जो फॉर्मेट है वो लगाएंगे। उसके बाद आप जो क्वेश्चंस आपने निकाले हैं, जिन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखे हैं, जब आपने आंसर लिखा है तो वहां पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर मेंशन करके और सारे आंसर्स जो है आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है, जो भी 3 पेज का निकला हो, 4 पेज का निकला हो, वो आप उस फॉर्मेट के बाद, पहले आप फॉर्मेट लगाएंगे, उसके पीछे जो है फिर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। उसके बाद जो है आप अपने इग्नू की जो आईडी कार्ड है उसका फोटोकॉपी निकाल के और वो लगाएंगे। ये हर एक कोर्स में करना है। और उसके बाद आप 1 बाय 1 अपने आंसर्स जो है उसके पेजेस सारे लगाते जाएंगे और फिर आप उसको टाई करेंगे थ्रेड से। तो ये आपका एक कोर्स का जो है असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही यही पैटर्न जो है हर एक कोर्स के लिए आपको दोहराना है। और इस तरीके से आप जितने भी कोर्सेज के लिए आप बनाना चाहते हैं असाइनमेंट, आपके सारे असाइनमेंट बनके तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई है कि आपको किस किस चीज को कैसे कैसे अरेंज करना है, लगाना है। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस क्या होगा। मान लीजिए अभी तक आपने सारी चीजें जो है अपनी कंप्लीट कर ली, जैसे जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया वैसे वैसे। अब जो फाइनल जो पार्ट आएगा, या आप कह सकते हो जो फाइनल चीज होगी असाइनमेंट के लिए, वो होगी असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस। तो असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस क्या होगा, देखिए इग्नू जो है ना, वो 2 टाइप के जो प्रोसेसेस है, सबमिशन का जो तरीका है या वे है, वो प्रोवाइड करता है आपको। या तो आप ऑनलाइन मोड से भी आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन मोड भी फॉलो कर सकते हो। मैं दोनों चीजें यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को सोच लेना कि आपको किस तरीके से जो है सबमिट कराना है। अगर बात करें ऑफलाइन मोड की, तो वो सबसे सेफेस्ट मेथड बोल सकते हो या सेफेस्ट वे बोल सकते हो आप। हालांकि इसके भी कुछ कॉन्स है और प्रोस है। तो अगर इनके प्रोस एंड कॉन्स की बात करें ना, तो इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अनईजी हो जाता है कि वहां पे जाके आप इतने घंटे आप लगे हुए हैं लाइन में। और उसके बाद जो है आप अगर वर्किंग है तो फिर और भी एक प्रॉब्लम है कि आप एक दिन का जो आपका छुट्टी है वो वेस्ट होगा। तरीका बता देती हूँ मैं कि आपको अगर ऑफलाइन मोड से जमा कराना है, अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है, तो उसका क्या क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहले आपने जो भी असाइनमेंट बनाया है, जितने भी असाइनमेंट बनाए हैं, चाहे 5 चाहे 6, जितने भी आपने असाइनमेंट बनाए हैं, अगर फर्स्ट ईयर का ही लेके चलो तो 7-8 असाइनमेंट आपको बनाने होते हैं।
तो मान लेते हैं कि आपने 6 असाइनमेंट बना लिए या फिर 8 असाइनमेंट बना लिए, तो वो 8 असाइनमेंट का एक लास्ट काम आप क्या करना, या तो आप वो चीज घर से करके जाना, अदरवाइज आपको सेंटर पे जो है वो चीज करने के लिए भेजेंगे वो। तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम कोड के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम इग्नू का जो प्रोग्राम है जो भी आपने चूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप एक जो है एक फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, एक प्रिंट निकलवा लेंगे और एक फोटोकॉपी निकलवा लेंगे। किस चीज का, जिसमें आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का अगर आप जमा करा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का पूरा जो आपका कोर्स कोड है वो मेंशन होगा आपके नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर वगैरह के साथ। वो आप इजीली अपने फोन से निकाल सकते हैं, मोबाइल फोन से निकाल सकते हैं, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और वही चीज आपको लेके जाना है, क्योंकि वो आपका रिसीविंग हो जाएगा। देखिए इस बार से ऐसा हुआ है कि आपको आपसे जो है वो चीज मांगते हैं, प्रिंट फॉर्म में ही मांगते हैं, इग्नू का जो भी आपका कोर्स कोड है वो सारा उनके सामने होना चाहिए। अदरवाइज पहले क्या होता था, जैसे आप 8 असाइनमेंट लेके गए हैं तो आप एक सिंगल सा पेज लेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे और उस पर आप वही सेम चीज, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, अपना जो कोर्स कोड है वो, अपना जो प्रोग्राम कोड है वो, और अपने जितने भी आप असाइनमेंट जमा करा रहे हैं वो विथ सबमिशन डेट वो आप लिख के जाते थे वो ब्लैंक शीट पे। और वहां जाके वो जस्ट क्या करते हैं, 1 बाय 1 आपके असाइनमेंट्स देखेंगे, कोर्स कोड मैच करेंगे और उसमें वो टिक लगाते जाएंगे, जितने भी उन्होंने सबमिट कर ले सब में टिक लगाएंगे और अपना साइन करके आपको दे देंगे। वो स्लिप होता था आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जिसे हम ये भी बोलते थे कि वो रिसीविंग स्लिप है। तो पहले ये होता था, बट अभी भी वही चीज होती है, लेकिन अब जो है प्रिंट फॉर्म में वो मांगते हैं। तो ये आप घर से भी करवा के लेके जा सकते हैं। और ये चीज क्या होगा, वहां पे वही सेम काम वो करेंगे, 1 बाय 1 आपका जो 1 बाय 1 जितने भी कोर्सेज के आपने असाइनमेंट दिए हैं उनको वो देते जाएंगे आप, और वो टिक लगाते जाते हैं आपके उस पेज पे, और फिर वो साइन करके आपको वो दे देंगे। अगेन वही चीज आपकी जो है वो स्लिप हो जाएगी, रिसीविंग स्लिप हो जाएगी, जिसे आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी कह देते हैं। तो वो रहेगी और वो आपको संभाल के रखना है अनटिल और अनलेस आपका रिजल्ट ना चढ़ जाए, तब तक ग्रेड कार्ड में, तब तक आपको वो स्लिप संभाल के रखना है। तो आप फोटो क्लिक करके और अपने मेल पे रख सकते हैं उस पर्टिकुलर फोटो को, अगर आपसे वो पेज खोने का या गुम होने का डर है तो ये रहा आपका ऑफलाइन मोड या ऑफलाइन वे फॉर योर इग्नू असाइनमेंट सबमिशन। तो इस तरीके से जो है आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं ऑफलाइन मोड में। और एक चीज और, ऑफलाइन मोड में ना मोस्टली जो है आप अगर ये लगा के चलो कि वर्किंग डेज में सबमिट करा देंगे हो जाएगा, तो देखिए वो कई बार ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई सारे कॉलेजेस जो है वर्किंग डेज में नहीं सबमिट करते हैं, वो स्पेशली बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ संडे को ही जमा कराएं, संडे को ही हम जमा करते हैं, हम हर एक वर्किंग डे में या किसी भी वर्किंग डे में हम जमा नहीं करते हैं। तो ये भी हो जाता है, तो आपको फिर संडे को ही जाके लाइन लगानी होती है। कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली स्टार्ट करें और अर्ली ही सबमिट भी करा दे, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि इतना खतरनाक भीड़ हो जाता है लास्ट डेट में। हर एक अनसर्टिनिटी से जूझ रहा होता है और उसको नहीं पता होता है कि अभी ये कितने बजे तक ये लाइन फिनिश होगा और हमारा असाइनमेंट आज जमा होगा कि नहीं, क्योंकि वो लास्ट डे होता है। तो उसका वेट ना करें, बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है उस वक्त। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन मोड से जो इग्नू ने प्रोवाइड किया हुआ है असाइनमेंट सबमिशन का, वो उसका क्या तरीका है और वो किस तरीके से होता है। तो देखिए ऑनलाइन मोड ना हर स्टडी सेंटर नहीं करता है सबमिट ऑनलाइन मोड से। याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड पेंडेमिक वगैरह के टाइम में ही जब रीजनल सेंटर नोटिस निकालता है ना, तभी जाके जो स्टडी सेंटर्स है, पर्टिकुलर स्टडी सेंटर है, वो ऑनलाइन मोड से जमा करता है असाइनमेंट। अदरवाइज सभी स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन मोड से असाइनमेंट वैसे ही अपनी मर्जी से जमा नहीं होते हैं, लेकिन ऑफलाइन से आप आराम से इजीली जमा करवा सकते हैं। एक और चीज, अगर आपको ऑनलाइन मोड से जमा कराना है तो उसमें भी कुछ चीजों, कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे पहले बनाना आपको असाइनमेंट वही सारी चीजें हैं, वही सब स्टेप करना है आपको, वही पेज पे आपको असाइनमेंट बनाना है और वैसे ही सब कुछ बनाना है। खाली करना क्या है आपको कि अगर आप ऑनलाइन मोड से जमा करा रहे हैं, मतलब आपके रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन मोड का नोटिस निकाल दिया कि आप सबमिट करा सकते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन मोड से जमा करा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हर एक कोर्स को जितना भी आपने असाइनमेंट बनाया उन सबका आप एक एक करके पीडीएफ बनाएंगे। और पीडीएफ बनाने के बाद आप लिखेंगे एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आप अपने कोर्स का कोड और देन उसके बाद जो है .pdf, ये लिख के हर एक पीडीएफ को आप पहले सेव करेंगे। फिर जो भी ईमेल आईडी उन्होंने प्रोवाइड किया होगा रीजनल सेंटर ने उस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के लिए, उसी ईमेल आईडी पे जो है आप मेल कर देंगे सारे के सारे अपने असाइनमेंट्स। और वो मेल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्या स्लिप होगा और इसमें किस तरीके की रिसीविंग मिलेगी आपको, तो आपको एक रिवर्ट मेल आएगा कि हाँ भाई आपका जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो उस रिवर्ट मेल का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको आपको बचा के रखना है।
जो फोटोग्राफ्स आपने क्लिक किए हैं, और ये तो ऑफलाइन मोड के लिए भी है कि आप कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो क्लिक करके रख लें कि हाँ आपने ये कोर्स के आपने दिए हुए हैं असाइनमेंट, कि यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या हो जाए, मतलब क्या पता वो डिनाई कर दे कि आपने जमा नहीं कराया है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप उसको संभाल के रखिए। सेम ऑनलाइन मोड वालों के लिए भी यही है कि आपने जो भी पीडीएफ मेल किए हैं उसमें जो रिवर्ट बैक आया है मेल की भाई सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, उसे आप बचा के रखेंगे, उसे डिलीट नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर ना हो जाए। अब बात करते हैं इसके भी कुछ इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है कि जैसे कई बार क्या होता है टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है ना ये पूरा का पूरा आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट भी हो जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो ऑफलाइन मोड है ना वो ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यू तो नहीं हो सकता, इसके कारण तो रिजेक्ट नहीं होगा आपका असाइनमेंट। अब बात करते हैं असाइनमेंट मार्क्स और रिजल्ट का। तो देखिए असाइनमेंट का जो मार्क्स है ना वो आपके ग्रेड कार्ड में ही अपडेट होता है, और इसमें ना 30 से 60 दिन भी लग जाते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने से 2 महीने भी लग जाते हैं वो मार्क्स अपडेट होने में। तो तब तक आपको पेशेंस रखना है और आपको पैनिक नहीं होना है। साथ में जो ऑनलाइन मोड के बच्चे हैं ना उनमें काफी हद तक देखा गया कि जिन्होंने ऑनलाइन से सबमिट किया है, मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा बट हाँ थोड़ा सा देखा गया है कि उनमें जो है उनका जो मार्क्स है वो थोड़ा और डिले होता है कंपैरिजन टू ऑफलाइन मोड स्टूडेंट्स। देखिए इग्नू इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और बहुत बहुत अच्छे से पॉसिबल है, अगर आप वर्किंग है तो भी और अगर आप नॉन वर्किंग है तो भी। खाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे कि थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ आप प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट को भी बना लेंगे ना और थोड़ा सा आप अपना टाइम दे देंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो असाइनमेंट भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो डिग्री है जो इतना डिले हो जाता है, मतलब जो उसका सेशन है या जितना ड्यूरेशन आपको देना चाहिए ऑन एन एवरेज, उससे वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाता है, वो चीज भी नहीं होगा। आपको उसी ड्यूरेशन में जो है आपकी डिग्री भी आपको रिसीव हो जाएगी, अगर आपने सबसे पहली चीज है आई थिंक असाइनमेंट, तो अगर उस पर आपने वर्क कर लिया तो आराम से जो है डिग्री आपके हाथों में होगी। आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत हद तक बहुत चीजें जो है क्लियर कर दी है अबाउट इग्नू असाइनमेंट्स, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में जो है अपना जो सेशन है वो जरूर लिखें, और जो भी आपने कोर्स लिया हुआ है इग्नू से वो जरूर लिखें। थैंक यू सो मच एंड आई होप मैंने बहुत हद तक आपकी हेल्प कर दी है। बाकी आगे से किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप जरूर मुझे मेल कर सकते हैं या फिर पर्सनली जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।